हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए न्यू चाइनीज शॉर्ट ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी छोटी सी फीमेल लीड दिखाई जाती है, जिसका नेम सुबह होता। उसको ये लोग बेहोश करके लेकर आए थे, नींद की दवाइयाँ खिलाकर। वो भी अपने घर से काफी दूर फेंकने के लिए लेकर आते हैं। अब ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और फेंकने वाला पर्सन कोई और नहीं होता बल्कि उसका डैड होता और दूसरी उसकी ग्रैंडमा होती है। वो जब आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या इसका एक का खाना हमारे लिए इतना भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब इनके पास खाने को भी नहीं होता, बस खाने के लाले पड़े होते हैं कि पता नहीं हम अपना पेट भर कर भी सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे। हर जगह पर सिर्फ साफ जमीन ही नजर आ रही होती है। अगर इन लोगों ने पहले खाना जो बचाया हुआ था, बस वही खाना इनके पास पड़ा हुआ था और उसी खाने को और बचाने के लिए अपनी बेटी को फेंकने के लिए आया होता है। उस लड़के की मॉम उसे कहने लगती है कि तुम इसको क्यों नहीं फेंकना चाह रहे, आखिर है भी तो ये तुम्हारी एक्स वाइफ की बेटी ना। वैसे भी अभी तुम्हारी जो करंट वाइफ है उसे तो ये पसंद भी नहीं है, तो इसको फेंकना ही ठीक रहेगा। और एक पर्सन से अगर हम खाना बचा सकते हो तो मतलब 1 महीने का खाना बचा सकते हैं। अब सुबह जो गोलियों के नशे में होती है वो फिर भी इन लोगों की बातें सुन रही होती है। कहने लगती है कि मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ, मैं इन लोगों की बातें सुन पा रही हूँ। जैसे वो लोग इसे यहाँ पर फेंकने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद ये फौरन से उठकर बैठ जाती और पता लगता है कि असल में सुबह की बॉडी में एक यंग लड़की की बॉडी आ चुकी थी, जो यहाँ पर अपने स्पेसशिप से आई थी और स्पेसशिप में इसके रहने वगैरह का इंतजाम था, पूरा स्टोरेज वहीं पर था। बट अब इसको भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो एक छोटी सी बच्ची की बॉडी में कैसे आ गई है। फिर सोचती है कि मेरा स्टोरेज में सब कुछ ठीक होगा ना, तो फौरन से अपने स्टोन का यूज करके अपने स्टोरेज को देखने के लिए पहुंच जाती है और वहाँ पर सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा होता है। अब ये देखकर रिलैक्स हो जाती है और वापस उसी जगह पर आ जाती जहाँ पर उसे फेंक कर गए थे। अब रात से दिन का टाइम हो गया था, ये वहीं पर बैठी हुई थी। वैसे वहाँ से एक पर्सन गुजर रहा होता है जो इस बच्ची को देखकर फौरन से इसके पास आता है, जो हमारे इस ड्रामा का हीरो होने वाला है, जिसका नेम दशान होता है। अब वो बच्ची अकेली को देखकर उसके पास आ जाता और उसे पूछे लगता है कि बेटा तुम यहाँ पर कैसे आई। अब इसके पास तो कोई आंसर नहीं होता, तो ये फौरन से उसको अपने पास से खाने की चीज देने लगता है और बताता है कि मुझे माउंटेन से बस यही चीज खाने को मिली थी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ये खा लो। तो ये फौरन से अंकल से पकड़ कर खाने लगती है। अब खाते हुए वो उसको सर से लेकर पाँव तक जब देख रही होती तो पूछे लगता है कि क्या मीठा नहीं है, तो वह कहती है कि नहीं बहुत मीठा है। अब ये उसे खिलाने के बाद वहाँ से जब जाने लगता है तो फिर सोचता है कि अगर मैं इस बच्ची को अकेले यहाँ पर छोड़ गया तो रात होने पर तो इसे कुछ भी हो सकता है, तो मुझे एक बच्ची को अकेली नहीं छोड़ना चाहिए और इसके तो पेरेंट्स भी नहीं है। पर ये कहती है कि नहीं मुझे नहीं आपके साथ जाना, पर फिर खुद ही से सोचती है कि मैं तो अब छोटी बच्ची बन चुकी हूँ, मुझे किसी पर तो डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मैं इंडिपेंडेंट होकर तो अब नहीं रह सकती, चलो इनके घर पर जाकर रह लेती हूँ। इसे दशान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अंकल के साथ जब उसके घर पर पहुँचती है तो जहाँ पर वो अंदर आने से पहले ही बता देता है कि मेरा भाई भाभी और मेरी मॉम होती है मेरे साथ। अब ये जैसे ही सुबह को लेकर आता है तो सबसे पहले उसकी मॉम उससे पूछती है कि बेटा ये छोटी बच्ची कहाँ से लेकर आए हो, और फिर फौरन से उसका भाई और भाभी भी बोलने लग जाते हैं कि आगे हमारे पास खाने का कुछ नहीं है और तुम एक बच्ची पे उठाकर लेकर आ गए हो, हम इसका खाना पीना कहाँ से पूरा करेंगे। तो ये फौरन से कहता है कि इसको मैं अपने हिस्से का भी खिला लूंगा, आप लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वैसे भी मैं ही तो लेकर आता हूँ। पर उसकी भाभी बहुत ही ज्यादा बदतमीज होती है और बदतमीजी पे बदतमीजी कर रही होती है अपने देवर के साथ, किसी चीज का जरा लिहाज नहीं कर रही होती। अब लास्ट में दशान की मॉम को ही बोलना पड़ता और कहने लगती है कि बस कर दो, ये बच्ची अब यहीं पर रहेगी। ये कहकर ग्रैंडमा अपने साथ ही उसे बिठा लेती हैं और वो भी उनके साथ ही बैठ गई थी। तो ग्रैंडमा अपना खाना उसके सामने रखती है, तो ये ग्रैंडमा से कहती है कि आप खा लें, तो वह कहती है कि नहीं मेरा पेट फुल है तुम खाओ। तो ये फौरन से अंकल दशान को देने लगते हैं कि आप खा लें, आपको ये खाना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना, मेरा भी बैली फुल है, आप ही खा लो। तो दशान का भाई देखने लग जाता है कि शायद खाना उसे मिल जाए, यहाँ तक कि वो हाथ पे आगे बढ़ा देता है, पर उसके हाथ पीछे कर दिए जाते हैं कि ये खाना सिर्फ सुबह के लिए है। तो सुबह सोचने लगती है कि अंकल दशान को तो हर टाइम ये चीज नहीं खानी चाहिए, बल्कि उनको तो गोश्त वगैरह की जरूरत है। इसलिए कहने लगती है कि मेरे पास एक रैबिट है। सभी हैरान हो रहे होते हैं कि क्या सच में इस बच्ची के पास रैबिट है। वो अपने बैग से निकाल कर उन लोगों को मरा हुआ रैबिट दिखाती। वो लोग तो रैबिट देखते तो खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। सबसे ज्यादा दशान का भाई खुश हो रहा होता है। सुबह उसे पूछा जाता है कि उसे ये रैबिट कहाँ पर मिला, तो वो बताती है कि ऐसे उसको पड़ा हुआ मिल गया था, पहले से मरा हुआ था। उन लोगों को इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ा होता कि वो कितने टाइम से मरा होगा और उसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बस उन्हें मतलब होता है कि गोश्त मिलेगा और ये खाना चाहिए। पर दशान को ये होता है कि उसने तो हर जगह पर चेक कर लिया था, कहीं पर भी कुछ नहीं था और इस बंजर सी जगह पर कैसे कोई रैबिट अभी तक जिंदा रह सकता है। खैर ग्रैंडमा जाती है जल्दी से रैबिट का बनाकर खाना ले आती हैं और सभी वेट में बैठे होते हैं कि उन्हें मिलेगा और सच में सबको मिलता है। पर सुबह खुद ग्रैंडमा को देने लगती हैं कि आपको खाना चाहिए और ग्रैंडमा भी बहुत ज्यादा खुश होकर खाने लगती हैं। सुबह तो उससे भी ज्यादा खुश होती है उन लोगों को खिलाकर। उसे तो पता ही नहीं होता कि यहाँ की हालात ऐसे हैं, वो तो बस गलती से यहाँ पर आ गई थी, पर जिस फैमिली ने उसकी हेल्प की है इसलिए उसने सोच लिया था कि वो इस फैमिली की हेल्प करके रहेगी। इसलिए अंकल दशान जब वापस से खाना वगैरह ढूंढने के लिए जाने लगते हैं तो ये फौरन से कहते हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो कहते हैं कि तुम मेरे साथ जाओगे, फिर कहते हैं कि तुम्हारे पास घर पर भी कोई काम नहीं है करने का, चलो मेरे साथ ही आ जाओ। ये कहकर उसको अपने साथ ले जाते हैं और जिस जगह पर जाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी सिस्टर चुनयिंग होती है। अब ये लोग सभी मिलकर साथ में काम करने लगते हैं कि कुछ भी खाने को मिल जाए, पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा होता। वैसे इतने टाइम में सुबह का रियल
रियल डैड आ जाता है, जो वहाँ पर आकर सुबाओ को देखकर पहले तो शौक हो जाता है कि यहाँ पर क्या करे, कि अभी तक जिंदा है। पर देखता है कि सुबाओ ने तो उसको पहचाना ही नहीं है, इसलिए कहने लगता है कि ऊपर मत जाना, ऊपर से मैं पहले से देखा आया हूँ, जो भी कुछ था वो मैं ले आया हूँ। वो खाने की थोड़ी बहुत ही चीजें लेकर आया होता है जो उसको वहाँ से मिला था। बाकी वहाँ पर जमीन बिल्कुल खाली होती, कुछ भी नहीं था। और फिर सुबाओ को देखकर कहने लगता है कि तुम कहाँ से एक बच्ची को उठा कर ले आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी हेल्प करवाएगी? उठाई हुई बच्ची क्या ही कर सकती है? तो ये बात सुनते ही दशान कहने लगता है कि एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता लगा कि ये मुझे कहीं से मिली है? तो वह कहता है कि जाहिर सी बात है, तुम्हारी फैमिली में मैंने आज तक इतनी बच्ची देखी तो नहीं है। वो तो अच्छे से अपनी बात को कवर कर जाता है, जबकि वो यहाँ पर पकड़ा जाने वाला था। पर दशान को अभी भी शक होता है और सुबाओ को भी पता लग जाता है कि ये वही फैमिली है जिस फैमिली ने इस बॉडी वाली बच्ची को छोड़ दिया है। अब दशान जिसको शक होता है, इसलिए वो पूछने लगता है कि सुबाओ क्या तुम इसको जानती हो? तो ये भी फौरन से मुंह पर मना कर देती है कि मैं नहीं जानती, जिससे उस पर्सन को भी यकीन आ जाता है कि ये सच में उन्हें भूल चुकी है, शायद उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। खैर वो रिलैक्स तो हो गया था और वहाँ से चला भी जाता। अब उसके जाने के बाद ये लोग भी सोच लेते हैं कि हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, जबकि वो सब कुछ ले गया था, हमारा ऊपर जाने का क्या फायदा होगा। बट सुबह उनकी हेल्प करना चाहती थी, इसलिए उन्हें कह रही होती है कि आपको एक बार खुद जाकर भी देखना चाहिए। बार बार जिद कर रही होती है, जिसकी वजह से वो लोग मान जाते हैं कि चलो ठीक है हम जाकर देख लेते हैं। अब जैसे ही माउंटेन्स में ऊपर जाकर ये लोग ढूंढने लग जाते हैं, तो ये भी बड़ी खुश हो रही होती है कि अब मैं इनकी हेल्प करूंगी। वो फौरन से अपने स्टोरेज से 2 मुर्गी और अंडे उठाकर ले आती है और जल्दी से उन्हें बुलाते हुए कहती है कि ये देखिए यहाँ पर मुर्गी और अंडे हैं। वो लोग तो दोनों भागते हुए आते हैं कि क्या सच में? उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता, आंखों को बार बार साफ करके देखने लगते हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें यकीन नहीं भी आता तब भी उन अंडों को हाथ में पकड़ कर देखने लगते हैं और सुबह भी उन्हें वो अंडे पकड़ा रही होती है कि खुद देखे ये सच में मुर्गी के अंडे जो अभी गरम गरम होते हैं। तो कहने लगती है कि क्या मुर्गी ने अभी यहाँ पर अंडे दिए? पर ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो वो यकीन कर रहा था, पर अब उसे यकीन नहीं आ रहा होता आसपास की जगह को देखकर कि कोई भी मुर्गी यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर सकती है। पर फिर भी वो लोग उसे जल्दी से पकड़ लेते और अंडे भी रख लेते हैं और मुर्गियों को दशान अपने दोनों हाथों में पकड़ कर लेकर जाने लगता है। इसी तरह सुबह और भी चीजें उन्हें ढूंढ ढूंढ कर दे रही होती है, लाइक वो स्टोरेज से ही सब कुछ लेकर आ रही थी। अब ये लोग इतना कुछ इकट्ठा करके जब वापस जा रहे होते तो वापस से सुबह के डैड से उनका सामना होता है, जो हाथ में मुर्गे को देखकर और उनकी बास्केट में इतनी चीजें देखकर हैरान हो रहा होता है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता, अभी तो मैं चेक करके आया था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो इनके पास इतनी ज्यादा चीजें कहाँ से आ सकती हैं? पर खैर उसे यकीन करना पड़ना था, अपनी आंखों के सामने देख रहा था और ये लोग भी उसे दिखाते हुए वहाँ से गुजर कर आ जाते हैं। अब जैसे घर पे पहुँचते हैं तो सभी इतनी ज्यादा चीजें देखकर खुश हो रहे होते और कुछ चीजें तो उन्होंने सिस्टर यिंग को भी दे दी थी ताकि वो भी अपने घर पर खिला पाए। अब सभी खुश होने के बाद पकाकर जैसे खाने लगते हैं तो टूट पड़ते हैं खाने पर, यहाँ तक कि वो नकम्मा भाई भी बड़े मजे से खा रहा होता है और विलेज के लोग भी सब इनके घर पर आकर देख रहे होते हैं कि इन्हें चिकन और इतने ज्यादा एग्स कहाँ से मिल गए। यहाँ तक कि सुबाओ की ग्रैंडमा भी देखने के लिए पहुँच गई थी और सुबाओ को देखकर हैरान होती है। इससे जल्दी से भागकर अपने बेटे को पकड़ती और पूछने लगती है कि सुबाओ वहाँ पर क्या करिए? तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, वैसे भी सुबाओ को कुछ भी याद नहीं है, उसने हमें पहचाना भी नहीं है। पर ग्रैंडमा ये बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रही होती कि सुबह उनकी कितनी हेल्प कर रही है, उनके घर पर इतना खाना कहाँ से आया, जबकि सबको पता है कि विलेज में वो सबसे गरीब फैमिली है। अब जब सबने खाना खा लिया था तभी उसकी भाभी बताती है कि यिंग को उसकी फैमिली ली फैमिली के साथ फूड के बदले में दे रही है। ये सुनते साथ ही दशान तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता और यहाँ पर सुबह को भी पता लग जाता है कि इन दोनों में प्यार श्यार का चक्कर है और दशान को ये भी पता लगता है कि अभी अभी उसकी फैमिली ली फैमिली को फूड के बदले में दे रही है। ये सुनते साथ ही फौरन से वो यिंग के घर के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर यिंग को धक्के मारकर उसे दूसरी फैमिली में दिया जा रहा होता है, जबकि यिंग नहीं मारी होती। कहीं लगती है कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी और जैसे वो अपने सामने दशान को देखती है तो उसे देखते खुश हो जाती है कि फाइनली वो उसे बचाने के लिए आ गया है और उसके डैड से कहने लगता है कि क्या आपकी बेटी आपके लिए ऐसी जिसको फूड के बदले में दिया जा सके। पर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम इस लड़के को प्यार करते हो जो बहुत ही ज्यादा गरीब है, पूरी विलेज को पता है कि ये कितना गरीब है। पर वो सबके सामने ये बात मान रही थी कि मैं दशान के साथ ही शादी करूंगी और किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगी। और सुबह भी अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ लेती है और उसके डैड से उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। पर उसके डैड भी किसी से कम नहीं थे, वो कहने लगते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को लेकर जाना चाहते हो तो वो 10 किलो चावल और फ्लोर दे रहे हैं तो तुम्हें 15 किलो देना होगा। तो वो अपने डैड से कहने लगती है कि आप अगर ली फैमिली से इतना नहीं ले रहे तो दशान से इतना ज्यादा क्यों मांग रहे हैं? तो कहते हैं कि वो तुमसे प्यार करता है, अगर प्यार करता तो लेकर दिखाए। अब यहाँ पर तो दशान भी चुप हो जाता है, पर सुबह बिल्कुल भी चुप होने का नाम नहीं लेती। वो कहने लगती है कि मैं आपको दूंगी। ये सुनते सभी उसकी बात को सीरियस नहीं लेते और कहने लगते हैं कि ये बच्ची कहाँ से देगी। और दशान भी उसे कहने लगता है कि प्लीज ऐसी बात मत बोलो जो तुम कर नहीं पाओगी, ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, बस हमें यिंग ने नहीं मिलना था, इसी वजह से ऐसी डिमांड हमारे सामने रखी गई है। पर सुबह चुप करके वहाँ से जाती और जाकर इतना कुछ ले आती है जितना भी उन लोगों ने बोला था सिस्टर यिंग को देने के लिए। वो जैसे ही लेकर आती है तो सभी देख कर आना हो रहे होते हैं कि क्या ये सच में है। तो वो कहती है कि आकर चेक कर लो और चेक करने पर भी पता लगता है कि राइस और फ्लोर सच में वो बहुत अच्छा लेकर आई थी। जब वो लोग यकीन नहीं कर रहे होते तो उससे पूछने लगती है कि तुम ये कहाँ से लेकर आई हो, जरा बताओ। अब वो किसी को भी जब नहीं बता रही होती तो दशान भी उसके सामने बैठकर उससे पूछने लगता है कि प्लीज लोगों को यकीन करवाने के लिए कुछ तो बताओ कि तुम कहाँ से लेकर आई हो। तो बताने लगती है कि ये मेरे पेरेंट्स मेरे लिए छोड़
छोड़कर गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प कर दूं, इसी वजह से लेकर आ गई। दशान कहता है कि मैं ये तुम्हारी हेल्प नहीं एक्सेप्ट कर सकता, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़कर गए थे। तो वह कहती है कि अब आप भी तो अब मेरी फैमिली हो ना, तो फैमिली की हेल्प करनी चाहिए। पर दशान जब नहीं मारा होता और सुबह भी कह रही होती है कि मैं तो आपको ये दूंगी, वो कहते हैं कि ठीक है मैं ये तुम्हारा कर्ज उतारूंगा। अभी भी सबको जब यकीन नहीं आ रहा होता तो वो लोग ये इल्जाम लगाने लगते हैं कि ये बच्चे चुरा कर हमें ये चीजें दे रही है। अब सुबह उन लोगों को यकीन करवाने के लिए क्या देती है कि आप लोग मेरी दी हुई चीज को चेक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर किसी के पास भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा खाना रखा था। ये सुनती वो फौरन से जल्दी से चेक करने लगता और सच में बहुत ही अच्छे राइस होते हैं, यहाँ तक के फ्लोर भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए उन्हें यकीन आ जाता है कि सच में ये लड़की अपने घर से लेकर आई है। अब यिंग को इन्हें दे दिया गया था और यिंग भी काफी खुश होती है दशान के साथ और इस चीज के लिए सुबह को थैंक्स करने लगती है। पर सुबह कहती है कोई बात नहीं। और सुबह के डैड जो ये सब कुछ देखकर जल्दी से भागकर अपनी चीजें देखने के लिए आते हैं कि कहीं उसने उठाकर हमारा सामान तो नहीं दे दिया। पर सब कुछ जब काउंट करता है तो उसकी हर चीज पूरी होती है, कुछ भी उसमें से कम नहीं होता। तो सोचने लगता है कि सुबह इतना कुछ कहाँ से लेकर आ रही है। वैसे डोर नॉक होता है तो डोर पर देखने के लिए जाता तो उसका भाई होता है जो बताता है कि उन लोगों ने यिंग को हमले से ले लिया है क्योंकि उसका भाई अपनी डॉटर इन लॉ से बनाने वाला था। तो कहीं लगता है कि दशान को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, इसलिए तुम मेरा साथ दोगे। अब ये भी अपने भाई का साथ देने के लिए उसके साथ ही दशान के घर पर पहुंच जाता है और दशान को जाकर धमकियां देने लगता है कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को लिया जिसको मैं अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहता। तो वो कहता है कि तुम्हारी जगह पर जब हमने उसे उनसे खरीद लिया है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। पर वो अभी भी धमकियां देने से जब बाज नहीं आ रहे होते इतने टाइम में इसकी भाभी भी आ जाती है, जो आते साथ ही दशान को सुनाने लग जाती है कि कैसे घर की लड़की लेकर आ रहे हो जिसकी वजह से हमारे घर पर इतनी परेशानियां टूट रही हैं। अब वो बहुत ही ज्यादा ओवर हो रहा होता है और साथ में ये भी बोल देता है कि अगर इस घर में रहना चाहते हो तो हमारी बातें माननी होंगी। वो बोलता है कि हमें भी 5 किलो देने होंगे, वही राइस और फ्लोर। अब ये सुनकर तो ये लोग हो जाते हैं कि हमारे पास खुद के पास इतना नहीं है तो कहाँ से देंगे। और सुबह भी उनकी कितनी हेल्प कर सकती थी, कितना कुछ ला के दे सकती थी और अब क्या कहती कि मेरे पास क्या और है, इसलिए वो यहाँ पर ये भी कुछ नहीं कह सकती थी। अब वो उन्हें थोड़ा अर्सा टाइम दे देता है कि इतने टाइम में अगर हमें ये चीज ना मिली तो तुम लोगों के घर से ही निकाल दिया जाएगा। बट सुबह कहती है कि इससे पहले आप लोगों को साइन करने होंगे ताकि ये वाला एग्रीमेंट साइन हो जाए कि आप लोगों को जो चीज चाहिए वो मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी तंग नहीं करोगे। अब एक छोटी बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है बट फिर भी उसकी बात मान ली जाती है। अब सभी लोग उस पर साइन कर देते हैं और दशान भी जाकर साइन कर देता और उन लोगों को एक पकड़ा दी जाती है कि अब तुम लोग अपनी बात से नहीं मुकर सकते हो। अब जैसे ये बात डन होती है वैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भाई की वाइफ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रही होती है, यहाँ तक कि अपनी मदर इन लॉ के साथ भी बदतमीजी करने लगती है कि मेरा कौन सा बुरा टाइम था जो मैं आप लोगों के घर शादी होकर आ गई। और फिर वो ये भी बोल देती है कि मुझे अपने घर से सेपरेट करे और जो जमीन का हिस्सा मैं मांगूंगी वही मुझे दी जाए ताकि मैं तो सेपरेट से अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर काम कर पाऊँ। और वो जमीन का बहुत अच्छे वाला पार्ट मांग रही होती है जहाँ पर कुछ ना कुछ लग भी सकता था, पर अब क्या किया जा सकता था, रोज रोज उसकी बदतमीजी भी नहीं सुनी जा सकती थी, इसलिए उसका घर भी सेपरेट कर देते और साथ में वेट जमीन की साइड भी उन्हें दे दी जाती है। अब इनके साथ भी वही सीन किया जाता है कि आप लोगों को भी साइन करने होंगे कि हमारा आप लोगों की फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, चाहे हमारी फैमिली के पास कुछ आ भी जाए या फूड भी आ जाए तब भी आप लोग हमसे लेने के लिए नहीं आओगे। वो भी फौरन से कर देते हैं कि इनके पास कौन सा कुछ आने वाला है जो हम इनके मिन्नते तरले करने पड़ेंगे, बल्कि ये लोग ही हमारे पास आएंगे, इसलिए बड़े मजे से वो ये करके चले जाते हैं। पर ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये तुमने बेटा क्या किया, तुम्हें पता भी है कि जमीन की वो वाली साइड कितनी अच्छी है और हम तो इस तरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अभी तो हमने इन लोगों का भी कर्ज उतारना है, तो हम क्या क्या करेंगे। पर सुबह को ये होता है कि मैं अपनी स्टोरेज की फर्टिलाइजर का यूज करके इनकी जमीन में अच्छी अच्छी चीजें लगवा सकती हूँ, इसलिए दशान अंकल से कह देते हैं कि मैं भी आपके साथ ही जमीन देखने के लिए जाऊंगी। और जैसे ही वो जमीन देखने के लिए पहुंचती है तो देखकर हैरान रह जाती, उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी बुरी जमीन भी कुछ हो सकती है। हर टाइम सर पर सूरज होने की वजह से वो जमीन बिल्कुल खराब हो चुकी थी जिस पर शायद कुछ भी नहीं लग सकता था। बट सुबह ही क्या जो कुछ लगाने का ना सोचे, इसलिए बैठ जाती है सोचने के लिए कि उसे क्या लगाना चाहिए, कि इस जमीन में क्या लग सकता है। अभी सोच ही रही होती है इतने टाइम में ग्रैंडमा आ जाती है जो अपनी बहू को अपने साथ ही लेकर आई थी, मतलब यिंग उनके साथ ही आई थी और आकर बताने लगती है कि देखो मैं यिंग को लेकर आई, यिंग भी आप लोगों के साथ हेल्प करवाएगी। दशान यिंग को देखते साथ ही फौरन से उसके पास पहुंच जाता है और उसके साथ ही वापस घर पर आता है। अब यिंग जिसको पता लगा था कि ये फैमिली इनके साथ भी बदतमीजी करने के लिए इनके घर पर पहुंच गई थी, इसलिए इस बारे में बात करने के लिए आई थी और दशान से पूछने लगती है। पर दशान कहता है कि कुछ नहीं हुआ तो तुम टेंशन नहीं लो। पर यहाँ पर सुबह उसे सब कुछ बता देती है कि उन लोगों ने कितने की डिमांड किया और वो हमसे क्या चाहते हैं। यह सुनते ही यिंग होती है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। अब क्या होगा, इतना सब हम कहाँ से पूरा करेंगे, पहले तुमने मेरी फैमिली को दी, अब क्या उनकी फैमिली को भी तुम्हें इतना सब कुछ देना पड़ेगा। पर दशान कहने लगता है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अब सुबह तो कुछ और बात करना चाहती थी बट अंकल दशान उसकी बात समझ ही नहीं पाते, वो तो उल्टा ये बोल देते हैं कि तुम हमारी हेल्प करने के लिए आ जाना करना। और ये भी फौरन से मान जाती है कि हाँ मेरी वजह से ऐसा हो रहा है तो मुझे भी आप लोगों के साथ आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये तो अपने सर पर हाथ मारने लगते हैं कि मैंने क्या बोला था और आपने क्या यहाँ पर बोल दिया। पर खैर अब क्या ही हो सकता था, यिंग अपने साथ कुछ खाने की चीजें भी लेकर आई थी, सड़े हुए पोटैटो होते हैं और साथ में एक और भी चीज होती है। सुबह जैसे ये देखती है तो कहने लगती है कि कौन ही ऐसे आलू को खा पाएगा। पर
और वैसे उसके माइंड में आता है कि मुझे ये आलू लगाने चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी उन आलूओं को पकड़ती और वहाँ से भाग कर जाने लगती है। ये दोनों भी इसके पीछे भाग कर जाने लगते हैं कि सुबह तुम इन आलूओं को कहाँ पर लेकर जा रही हो, और सुबह जो जमीन पर ले आती और आलू लगाने लगती है तो दशान कहता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, तो तुम ये आलू क्यों खराब करना चाहती हो। तो वह कहती है कि ट्राई तो करनी चाहिए। अब सुबह की वो लोग इतनी बातें मान रहे होते हैं, इसी वजह से दशान इस चीज के लिए भी सुबह को मना नहीं करता, कहता है कि ठीक है तुम जैसा चाहो करो। अब ये अपने छोटे छोटे हाथों से काम करने लगते हैं। जो आसपास के लोग भी होते हैं वो भी ये देखकर कहने लगते हैं कि यहाँ पर लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। पर जब वो लोग कुछ ज्यादा ही बोरे होते हैं तो सुबह भी कहने लगती है कि 3 दिन में देखना मैं आप लोगों को आलू निकाल कर दिखाऊंगी। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आलू को पहले लगाना चाहिए था अगर तुम्हें इतनी जल्दी चाहिए था। अब तो ऐसा मौसम भी नहीं ना जिसमें आलू की फसल बनती हो, पर इसने कह दिया था कि 3 दिन में करके रहेगी तो करके रहेगी। यहाँ तक इसके भाई की भाभी भी वहीं पर काम करने के लिए पहुंची होती है। वो कहने लगती है कि देखो आलू लगाने का जो सीजन होता है उसी में लगाने चाहिए, हमारे आलू के पत्ते भी आ चुके हैं, मतलब जल्दी ही ये निकलने वाले हैं। तो वह कहते हैं कि तुम्हारे आलू से पहले हमारे आलू आ जाएंगे। पर सभी उस बच्चे की बात पर हंस रहे होते हैं। अब ये भी अपना काम कंप्लीट कर लेते और यही जैसे घर पहुंचते हो तो उसकी सिस्टर पहले से आई होती है घर पर। ये अपनी सिस्टर को देखकर पूछने लगती है कि आपके अपने घर से यहाँ पर आ गई। तो कहती है कि तुम्हारी शादी का जैसे सुना तो मैं आ गई, पर तुमने ली फैमिली को क्यों मना कर दिया, वो लोग अमीर है, तुम गरीब फैमिली में क्यों जाना चाहती हो। तो ये तो अपनी सिस्टर की बात पर फौरन से गुस्सा कर लेती हो, कहती है कि आप कौन होती है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली, आपको अपने घर पर जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है और अपनी फैमिली में से किसी की एक बात नहीं सुनती। अब सुबह जिसको दर्शान सुलाने के लिए लिटाता है और जैसे सुबह सो जाती है तो ये भी वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही ये उठकर पहले तो अंकल और ग्रैंडमा को आवाजें देती है, पर आगे से जब कोई जवाब नहीं आता तो उठकर जाने की तैयारी कर लेती है और अपने स्टोर से भी स्प्रे करने के लिए चीजें ले आती है और रात के अंधेरे में स्प्रे वगैरह करने लगती है ताकि सच में 3 दिन में आलू बड़ा हो जाए। अभी सिर्फ 3 ही दिन गुजरे थे, इसलिए जल्दी से भागते हुए दर्शान आता और बताने लगता है कि उसके पत्ते भी निकल आए हैं, तुम्हें जल्दी से उठकर जाना होगा और देखना होगा। वैसे दर्शान की मॉम आ जाती, जाकर पूछने लगती है कि बेटा क्या हुआ। तो वो अपनी मॉम को सारी बात बताता तो उसकी मॉम भी कहती है कि मैं भी देखने के लिए जाऊंगी। तो वो अपनी मॉम को लेकर जाने लगता है, पर सुबह उठकर कहने लगती है कि मुझे भी साथ लेकर जाना। अब वो भी उनके साथ ही जमीन पर देखने के लिए पहुंच आती है। अब विलेज के और भी लोग वहाँ पर आकर उन्हें देखने लगते हैं कि 3 दिन में इतनी जल्दी आलू के पत्ते भी कैसे निकल आए। पर हमेशा की तरह भाभी आकर कहने लगती है कि देखना ये जल्दी ही खराब हो जाएगा, अभी 1-2 दिन में ये आलू सब खराब हो जाएंगे। पर सुबह सोचती है कि चलो अभी इन्हें आलू निकाल कर दिखाते हैं कि सच में मैंने 3 दिन में आलू को बड़ा भी कर लिया। सभी लोग जब सुबह को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उसके अंकल दर्शान भी उसे समझाने लगते हैं कि तुम्हें इन लोगों की बातों को सीरियस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इन लोगों का काम है सिर्फ बोलना, हमें बस अपने काम पर फोकस करना होगा। अब दर्शान ने आगे और भी जगह देखने के लिए जाना होता है तो वो सुबह उसे कहता है कि क्या तुम भी साथ चलोगी। तो वो कहती है कि हाँ, और ग्रैंडमा से भी बोल देती है कि मैं अंकल के साथ जा रही हूँ। ये कहकर वो दर्शान के साथ जाने लगते हैं और साथ में सिस्टर यही भी होती है। और वो जिस जगह से गुजरी होती है वहाँ पर ऑरेंज का बाग भी होता है, जिस बाग को देखते ही दख्तों को जब हाथ लगा कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये बाग अभी भी जिंदा हो सकता है। तो ये अब उसके ऑनर का पूछने लगती है कि क्या इस बाग का कोई ऑनर है। तो बताया जाता है कि इस बाग को उसने बहुत बार वापिस से जिंदा करने की कोशिश की, पर कभी भी ये बाग वापिस से पहले जैसा ना हो पाया, इसलिए इसका जो ऑनर था वो सिटी का था, उसने हर चीज छोड़कर यहाँ गाँव से वापिस सिटी चला गया क्योंकि यहाँ पर रहने से उसको नुकसान ही हो रहा था। ये अभी तो इस बारे में कोई बात नहीं करती कि उसने अपने मन में क्या सोचा हुआ है, पर जब ये लोग वहाँ से वापस आते हैं तो अभी भी सभी जो विलेज के लोग होते हैं वो इनकी जमीन के आसपास इकट्ठे हुए होते हैं। अभी भी इनके आलू को लेकर बात कर रहे होते हैं कि तुम लोगों के आलू आने से पहले ही खराब हो जाएंगे। जब इस तरह की बातें कर रहे होते तो सुबह बिल्कुल भी रुकती नहीं है, बल्कि उनके सामने जमीन को खोदने लग जाती है और सच में वहाँ पर आलू सिर्फ 3 ही दिन में छोटे छोटे से प्यारे से बन भी चुके थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते और फिर वापिस से अंकल दर्शान की भाभी टोंट मारने लग जाती है कि इतने से आलू के साथ आप लोगों की लाइफ नहीं गुजरेगी, तो बहुत ही ज्यादा छोटे आलू हैं। पर उनकी बात सुनने के बाद वो जब आगे आगे खोदने लग जाती है तो बड़े आलू भी निकल रहे होते हैं। अब वो इस पर ये इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि इन लोगों ने खुद ही आलू को जमीन में दबाया था ताकि बाद में निकाल ले। जितने भी उसकी भाभी घटिया इल्जाम लगा सकती थी वो सभी इल्जाम उस पर लगा रही होती है। पर इतने बड़े बड़े आलू देखकर तो सबकी बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इतने बड़े आलू तो किसी के पास नहीं थे जो यहाँ स्पेशल जमीन के अंदर वो पहले रखते। वैसे वहाँ पर सुबह का डैड भी पहुंच जाता है जो ये सब कुछ देख कर हैरान तो हो रहा होता है, पर अपनी मॉम के साथ होता है। उसकी मॉम कहने लगती है कि सुबह जब से उनकी फैमिली में गई है तब से उनकी फैमिली का बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए कि सुबह को वापस ले लेना चाहिए। ये फौरन से अपनी मॉम को चुप करवाने लगता है कि मॉम आहिस्ता बोले, कोई ना कोई यहाँ पर सुन सकता है हमारी बात, अभी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जैसा जो चल रहा है उसको वैसे चलने देना चाहिए। अब यहाँ पर भी वो अपनी ही बात करने लगता है, कहने लगता है कि तुम लोग इतने आलू अपनी जमीन पर लगा दो रहे हो, पर सेल करने के लिए कैसे लेकर जाओगे, मैं तुम लोगों को अपनी काट नहीं देने वाला। अब काट का वर्ड सुन के ये पूछने लगते हैं कि अंकल दर्शन वो क्या होता है, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी पहले नहीं सुना था। तो अंकल दर्शन बताने लगते हैं कि वो चीज जिस पर आप काफी ज्यादा चीजें लेकर जा पर और पूरी विलेज इसी से वो काट लेती है ताकि वो सिटी में जाकर अपनी चीजों को सेल कर पाए, वरना इतनी भारी चीजें कैसे कोई उठाकर लेकर जा सकता है। तब जाकर उसे समझ आता है कि वो किस चीज की बात कर रहे हैं। पर सुबह उसके मुंह पर उसे बातें सुना रही होती है कि तुम्हारी गंदी सी काट की किसको जरूरत होगी, हम तो तुमसे बिल्कुल नहीं लेने वाले।
डाले। अब सभी विलेज के लोग जो ये बात सुन रहे होते हैं कहने लगते हैं कि इससे तो चैन को नाराज कर दिया है, क्या अब चैन फैमिली इसके साथ अच्छा करेगी, पर कहने लगती है कि मेरे पास उससे भी अच्छी एक चीज है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर इसके वहाँ से जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पर इनके आपस में बहस चल रही होती है, बहुत ही ज्यादा। जब आपस में बहस वगैरह कर रहे होते और इसी में वो ट्राईसाइकिल भी लेकर आ रही होती जो अपने स्पेसशिप के स्टोरी से ही लेकर आई थी, क्योंकि इसे याद आता है कि वहाँ पर एक ट्राईसाइकिल पड़ी हुई है। जब ये लेकर आ रही होती तो सभी हैरान होकर देख रहे होते हैं कि इतनी न्यू टेक्नोलॉजी की चीज बच्ची कहाँ से लेकर आ रही है, और पास आने पर सभी इधर उधर से हर तरफ से उसे देखने लग जाते हैं। अब सुबह से जब पूछा जाता है कि वो ये कहाँ से लेकर आई है तो वो हमेशा की तरह कह देती है कि मैं अपनी फैमिली की चीज लेकर आई हूँ, अभी जब मेरे काम की नहीं है तो मुझे लगा कि आपको ये चीज देनी चाहिए, इसलिए ये स्पेशल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब विलेजर्स इस चीज को देखकर खुश हो ही रहे होते हैं, पूछे लगते हैं कि क्या हमें भी ये यूज करने को मिलेगी, तो ये भी आगे से बोल देता है कि ये चीज सुबह किया तो उसी से पूछा जाएगा कि वो देना चाहती है या नहीं देना चाहती। वैसे ही वो अंकल दशान के कान में एक बात कहती और वो सब विलेजर्स के सामने वो बात रख देता है कि सभी को ये फ्री में दी जाएगी, इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। जबकि सुबह का डैड जो था वो कार्ड देने पे हमेशा पैसे लेता था। ये लोग तो काफी खुश होते हैं कि क्या हमें सच में पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो वो कहता है कि यहाँ पर एक शर्त है, आप लोग अपना कुछ सामान या खाने पीने की चीज हमारे पास रखवा कर जाएंगे, क्योंकि हमें इस चीज की गारंटी चाहिए कि हमारी जो ट्राईसाइकिल है वो बिल्कुल ठीक वापिस आए, उसमें कोई भी किस्म की खराबी ना हो, क्योंकि अगर हम ऐसी कोई यकीन करने के लिए चीज नहीं रखते तो क्या पता आप लोग खराब करके ला सकते हो, तो हमें बस यकीन के लिए चाहिए, जैसे आप लोग वापस लेकर आओ तो अपना सामान लेकर जा सकते हैं। अब ये शर्त फौरन से सभी लोग मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि ये शर्त न होने के बराबर शर्त थी, जब चीज मिलनी है तो देने में क्या हर्ज है। अब सभी विलेजर्स वहाँ से खुश होकर चले जाते हैं। सुबह के डैड का मुंह बना होता है। अब सब लोगों के जाने के बाद सुबह अपने अंकल से कहती है कि आप ट्राई तो करें कैसे चलती है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं चलानी आती। सुबह कहती है कि आप ट्राई करें ना, काफी इजी है, और फिर रियलाइज करती है कि मैं तो छोटी हूँ, मुझे कैसे पता होगा इजी है कि नहीं है, इसलिए बोल देती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को चलाते देखा था तो इजी है, आप भी ट्राई करें। और सच में जैसे ही वो चलाता है तो उसको चलाना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। चलाते हुए जैसे ही वापस आ रहा होता है तो इन लोगों को भी आवाज देकर बोल देता है कि हमें वापस चलना चाहिए, वैसे भी रात होने वाली है, सामान वगैरह इसमें रखो और चलते हैं। सभी आलू उसमें रख लिया जाते और खुद भी सुबह बैठ जाती है, और वैसे साथ में यिंग भी बैठ जाती है। वो लोग वहाँ से चले जाते और सिर्फ सुबह का डैड उन लोगों को जाते हुए देखते रह जाता है, पर सोच लेता है कि इन लोगों को तो मैं मजा चखा कर रहूंगा, इसने मेरा एक रास्ता बंद कर दिया है। अब घर पर यिंग जो सबके लिए खाना बना रही होती है, वैसे जब सुबह आकर पूछती है तो सुबह से कहा जाता है कि तुम्हें बाहर बैठकर वेट करना चाहिए। अब सुबह जैसे बाहर जाती है तो अंकल दर्शन वापस आते हैं, चीजें वगैरह जैसे ही ट्राईसाइकिल से उतार रहे होते हैं तो सुबह को देखकर फौरन से उसको अपने पास बुलाते। सुबह भी भागते हुए उनके पास आती है। वो सुबह के लिए स्पेशल कैंडीज लेकर आए थे और सुबह को खाने के लिए देते हैं। सुबह पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कैंडीज लेकर आऊं, चलो टेस्ट करके बताओ कि कैसी हैं। ये जैसे ही उनके सामने कैंडी को टेस्ट करती है तो वो काफी बेचाना को पूछ रहा होता है कि कैसी लगी तुम्हें, और सच में उसे कैंडी काफी अच्छी लगी थी, पर उस कैंडी से ज्यादा अच्छी नहीं लगी थी जो वो अपनी दुनिया में खाती थी। तो वो सुबह से कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए और भी कैंडीज लेकर आऊंगा, जब भी आऊंगा सिटी से इसी तरह की कैंडीज तुम्हारे लिए लेकर आता रहूंगा। ये बात सुनकर सुबह खुश हो जाती और जब अकेले बैठकर उस कैंडी को खा रही होती है तो खुश भी हो रही होती है। उसे फैमिली का प्यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वैसे तो टाइम में खाना बन जाता है और सभी को खाने के लिए बुला लिया जाता है। खाने में आज काफी चीजें होती हैं, जिसे देखकर सुबह तो खुश होती है। ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि हम इसी तरह पूरा सीजन आलू खाते रहेंगे। तो ये कहती है कि हम आलू से थोड़ी ना जिंदा रह सकते हैं, आलू क्या हम सिर्फ खाते रहेंगे। वो तो असल में ऑरेंज के बाग को लेकर बात करना चाहती थी, इसलिए उसके बारे में बात भी कर देती है कि मैंने जो ऑरेंज का बाग देखा था उसका कोई भी ओनर नहीं है, और आपने बोला है कि जो भी उसको पहले ठीक करेगा या उसको संभालेगा वही उसका ओनर हो जाएगा। तो मैं एक ट्राई करना चाहती हूँ, क्या पता वो ऑरेंज का बाग अपनी जिंदगी में वापस आ जाए, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ पौधे देखे हैं जो अभी भी जिंदा हैं, तो मतलब उन्हें वापस से जिंदा किया जा सकता है। पर सभी कहने लगते हैं कि बहुत से लोगों ने उस पर मेहनत भी की और काफी बार ट्राई भी किया कि वो वापस से उन दरख्तों को जिंदा कर पाए, पर ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर पाया। तो इसलिए चाहते थे कि ये भी ऐसी ट्राई ना करे, जब सब लोग कर चुके हैं तो इसके करने से क्या हो जाएगा। पर हमेशा की तरह अंकल दशानी उसका साथ देते और कहते हैं कि जो भी सुबह चाहती है वो कर ले। पर सुबह से ये भी बोल देते हैं कि अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा टाइम वेट कर लो ताकि हम साथ में ऑरेंज के बाग पर काम करें। तो सुबह अब इस बात पर एग्री कर जाती है, बट सिस्टर यंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवाने के लिए जा सकती हूँ, हम दोनों चले जाएंगे। तो अब सिस्टर यंग की वजह से भी किसी को कोई मसला नहीं होता कि सुबह उसके साथ जा सकती है, और सुबह भी इस बात से खुश हो जाती है। और जबकि सुबह के रियल डैड दिखाए जाते हैं, जिनके घर में आपस में लड़ाई चल रही होती है कि वो लड़की हमारी रोजी रोटी को कैसे रोक सकती है। वो एक चीज लेकर आए और उन्होंने सबके लिए फ्री भी कर दी, जबकि उसकी फ्री हो चुकी है तो कौन ही हमसे लेगा। और वो अपने दिमाग में कोई ना कोई सियासत सोच रहा होता है कि मैं तो कुछ ना कुछ करके रहूंगा, ऐसे कैसे वो मेरा नुकसान करवा सकते हैं। जबकि इधर सुबह दिखाई जाती है जो सिस्टर यंग के साथ ऑरेंज के बाग में पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंच के दिखाती है कि मैं इससे इस जमीन को फर्टिलाइज करना चाहती हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी में वापस आए और हमें प्यारे प्यारे और मीठे मीठे ऑरेंज से। ये भी उसे एक पकड़ लेती, जबकि इसको यूज करना नहीं आता होता, और ये भी
वहाँ से अपना काम करने के लिए चली जाती है। उसको ये काम देकर अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टर यंग ने खुद ही सीख लिया था और बहुत ज्यादा खुश होकर जब देरी होती और जैसे ही थक कर बैठती है तो सुबह भी आ जाती है और कहती है कि हमें वापस जाना चाहिए, पर अभी भी काफी काम बाकी होता है और अभी तो सिर्फ थोड़े से बाग को ही उन्होंने फर्टिलाइज किया था, जिसकी वजह सिस्टर यंग कहते हैं कि अभी तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो वह कहती है कि हम पूरे के पूरे बाग को नहीं संभाल सकते, हमें इतना सही बाग बहुत है, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने काम को बढ़ा लेंगे, पर अभी हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है कि आप भी काफी थक चुकी हैं, तो हमें घर जाकर कुछ खाना पीना चाहिए। ये कहकर वो सिस्टर यंग को अपने साथ ले आई थी और जैसे सिस्टर यंग घर पहुंचती है तो आगे देखती है कि उसके डैड पहले से उसके घर पर आए होते हैं। ये तो अपने डैड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए हैं। उसे ये होता है कि फिर से कोई ना कोई लड़ाई करेंगे। वैसे भी जैसे दशान आ जाता है जो अभी आकर मिलता है, इससे पहले ही यंग के डैड उसे देख लेते और कहने लगते हैं कि मेरा सन इन लॉ आ गया है और फौरन से उसके पास जाते हैं। ये भी यंग के डैड से मिलते और पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे? तो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए आया हूँ। फौरन से यंग कहती है कि दशान ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो आपके साथ ड्रिंक कैसे करेंगे? तो ये सुनते ही वो कहता है कि ये क्या बात हुई, ड्रिंक नहीं करता। वो यहाँ से फौरन से अपने डैड को जाने को बोलती है, पर उसके डैड नहीं जा रहे होते और दशान से भी आकर कहती है कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जैसा मेरे डैड कह रहे हैं। पर दशान उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को कुछ मना तो नहीं कर सकता, वो जैसा कह रहे हैं मुझे वैसा करना होगा, आखिर ये हमारी शादी का मामला है। अगर तुम्हारे डैड को मैंने नाराज कर दिया तो वो हमारी शादी पर कोई ना कोई हंगामा जरूर कर देंगे कि उन्हें अपना सन इन लॉ अच्छा नहीं लगा। अब इस बात से तो ये भी चुप हो जाती और वैसे सुबह भी कहते हैं कि जैसा आपके डैड अभी चाहते हैं हमें वैसा ही करना होगा, बाद में हम इन्हें इग्नोर कर देंगे जैसा आप अभी चाह रहे हैं कि इग्नोर किया जाए। तो फिर सुबह भी वहाँ से उनके लिए ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। इनके डैड को पहले जो ड्रिंक सर्व की जाती है वो बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, जिसको पीते साथ ही वो कहने लगते हैं कि ये ड्रिंक कहाँ से लेकर आ गए हो और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वैसे ही सुबह सबसे अच्छे वाले ड्रिंक निकाल कर उनके सामने रख देती है और बताने लगती है कि वो तो हम वैसे ही दे रहे थे, सबसे अच्छी वाली ड्रिंक तो ये आप पीकर तो चेक करें। वो तो ड्रिंक को देखकर ही हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी ड्रिंक नहीं देखी। तो पूछने लगता है कि ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? तो दशान भी बताने लगता है कि ये हम आपके लिए स्पेशल लेकर आए हैं। ये कहकर उन्हें ओपन करके उन्हें ग्लास में भी डालकर देता है। वो कहने लगता है कि इतनी भी अच्छी कोई ड्रिंक नहीं होने वाली, मेरी ड्रिंक सबसे अच्छी है। ये बात कहते हुए वो जैसे ही ड्रिंक को टेस्ट करते हैं तो फौरन से उनके तो एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं क्योंकि वो ड्रिंक बहुत ही अच्छी होती है, यहाँ तक कि वो गले में भी नहीं लग रही होती, बट जबकि बाकी ड्रिंक्स वगैरह गले में भी लगती होती हैं। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि और डाल डाल कर पीने लगते हैं, यहाँ तक कि दशान को भी पीने को देते हैं। बट दशान ने पहले कभी भी ड्रिंक नहीं किया था, इसलिए वो जैसे ड्रिंक करता है तो उसे फौरन से खांसी होने लग जाती है क्योंकि उसके लिए बिल्कुल न्यू चीज थी। फौरन से यंग उसके लिए पानी लेकर आती और पानी पीने के बाद वो जाकर कुछ ठीक होता है। तभी यंग के डैड बताने लगते हैं कि ड्रिंक का टेस्ट कैसा होता है, इसलिए तुम्हें ये काफी अजीब लगा। अभी यंग दशान के पास होती है, वैसे उसके डैड उसे कहते हैं कि हमें शादी की डेट का सोच लेना चाहिए। अभी तो आकर उन्होंने पॉइंट की बात की थी और अपनी शादी की डेट का सुनते साथ ही दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि सुबह भी खुश हो जाती है कि अब हुई ना असल बात। अब यंग के डैड के जाने का टाइम आ चुका था और रात भी हो चुकी थी। वो जाने तो लगता है पर उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसलिए कहते हैं कि कोई भी मुझे छोड़ने के लिए ना जाए, मैं खुद चला जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं और यंग अपने डैड के साथ ही चली गई थी। अब यंग के जाने के बाद दशान सुबह के सामने बैठ जाता और सुबह से कहने लगता है कि ऐसी ड्रिंक मैंने ना कभी देखी या ना पिया, क्योंकि ये अपनी स्पेसशिप से ही लेकर आई थी, क्योंकि वो सबसे अच्छी ड्रिंक की इन्हें पिलाना चाहती ताकि कोई तो फायदा और फायदा हो भी गया था। अब सुबह से जब पूछा जा रहा होता है कि तुम ये सब चीजें कहाँ से लेकर आ रही हो, पर दशान ज्यादा उसे कुछ फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए कह देता है कि बच्चों के भी सीक्रेट्स होते हैं और मैं तुम्हें कुछ भी ज्यादा नहीं पूछूंगा जहाँ से भी लाती हो, पर तुम हमारे लिए बहुत कुछ करी हो, कितना टाइम हमारे लिए इतना कुछ करती रहोगी। तो सुबह कह देती है कि मुझे ये सब करके आप लोगों के लिए अच्छा लगता है और वैसे वो फर्टिलाइजर का फॉर्मूला अंकल दशान को देने लगती है कि आपको ये फॉर्मूला रेडी करना होगा और जब ये फॉर्मूला रेडी हो जाए तो हम इससे विलेज वालों की भी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो भी अपना काम करें। इस तरह सब लोग अपनी अपनी जमीनों से अच्छा खासा खा पी सकते हैं। अब ये फॉर्मूला दे तो देती है पर इसने बस वही वाला फॉर्मूला दिया था जिससे जमीन की हालत को ठीक किया जा सकता था, दूसरे वाला फॉर्मूला नहीं दिया जिससे 3 दिन में कोई भी खाना उगाया जा सकता था। वो उसने अपने तक रखा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एडवांस था और अभी इनके टाइम में इतनी ज्यादा एडवांस चीज नहीं आई थी। अब फिर से इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद जैसे एक दिन सिस्टर यंग और सुबह दोनों ही ऑरेंज के जब बाग में जाते तो सुबह सिस्टर यंग से बातें करते हुए आ रही होती है, उनसे कहती है कि आप मुझसे कुछ भी नहीं पूछती। तो कहती है कि हर इंसान के कोई ना कोई राज होते हो, तो मैं तुमसे क्यों पूछती रहूं, अगर तुम खुद बताना चाहोगी तो बता दो वरना मैं नहीं पूछूंगी। अभी उनकी ये बात हो ही रही होती है, वैसे ही वो देखते हैं कि ऑरेंज लग भी चुके थे। ये भागकर जल्दी से जाकर देखते हैं कि ऑरेंज का टेस्ट कैसा और वो सच में मजे के हैं या नहीं है। सबसे पहले सिस्टर यंग उतार कर सुबह को ही देने लगते हैं, पर सुबह कहती है कि आप पहले टेस्ट करो। जब वो टेस्ट करती तो ऑरेंज बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं, तो वो जल्दी से दूसरा उतार कर सुबह को देती है और फिर अंकल दशान को बुला लिया जाता है ऑरेंज उतारने के लिए। और जैसे ही दशान आता है तो उसे भी ऑरेंज टेस्ट करवाया जाता है। वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि इतने मजे का ऑरेंज, और फिर वो लोग सोचते हैं कि हमें इन ऑरेंजेस को सेल करना चाहिए। सुबह कहती है कि थोड़े से ऑरेंज हम घर के लिए रख लेंगे और विलेज वालों को भी दे देंगे और बाकी के हम सिटी में जाकर सेल कराते हैं। अब वो अपनी ट्राईसाइकिल को ऑरेंजेस से भर लेते और जैसे ही विलेज से लेकर जा रहे होते तो सभी विलेज के लोग इन्हें देख रहे होते हैं
हैं। अब ये लोग बाजार में लेकर पहुंच जाते जहाँ पर अपने सामने रखने के बाद आवाज लगाने लग जाते और सभी लोग इनकी तरफ आ जाते और ऑरेंजेस देखने लग जाते हैं। एक लड़की आकर पूछने लगती है कि क्या ऑरेंज ये सच में मीठा होगा। जल्दी से सुबह कहती है कि आप टेस्ट करके ले लेना। तो सुबह को सुनकर वो कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारी तरह इतना ही मीठा होगा। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे जैसा तो नहीं होगा। तो वो उसकी बात से हंसने लग जाती और फिर काफी ज्यादा उनसे ऑरेंज ले लेती और भी लोग ऑरेंज लेने के लिए आ जाते हैं। और कुछ ही टाइम में उनकी पूरी ट्राईसाइकिल खाली हो चुकी थी ऑरेंज से। जो थोड़े बहुत बचे थे वो ये लोग सोच लेते हैं कि हमें घर लेकर जाने चाहिए। अब इससे पहले वो लोग वहाँ से घर जाते एक रेस्टोरेंट का ऑनर उनके पास आ जाता और आकर उनसे एक डील को लेकर बात करने लगता है कि हमें हर वीक के वीक ऑरेंज चाहिए। क्या आप लोग हमारे रेस्टोरेंट को ऑरेंज दे सकते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा आपके ऑरेंज की तारीफ कर रहे हैं। वो तो अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया था, बट ये लोग बोल देते हैं कि इसके बारे में हम घर जाके सोचेंगे और फिर आकर बताएंगे कि हमें आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना या नहीं करना। तो वो भी कह देता है कि हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप कल आकर मुझे बता सकते हैं। अब जैसे ये काम करने के बाद घर पहुंचते हैं तो खाने के लिए तो बैठ जाते क्योंकि खाना उनके मॉम ने पहले से लगा दिया था ग्रैंडमा ने। पर बैठते साथ ही वो अपने मॉम को पैसे देने लग जाता है कि मॉम ये आपके पैसे। तो वो इतने ज्यादा पैसे देकर पूछने लग जाती है कि तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आए हो। तो ये सारी बात बताते हैं कि ऑरेंज सेल हुए हैं, ऑरेंज बहुत ही मजे के तक पर निकले थे जो हम सेल करके आए। ग्रैंडमा तो ये सुनते बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और थोड़े से पैसे जो अंकल दर्शान सुबह को देते हैं, सुबह उन पैसों को लेने से मना कर देती है कि मुझे क्या पैसों की जरूरत है। तो कहते हैं कि तुम हमारे लिए इतना करी हो, तुम्हें पैसे लेने चाहिए। वैसे मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने जो फ्लोर और राइस वगैरह दिए हैं मैं उसके भी पैसे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें उतारूंगा, तो ऐसा समझ लो कि मैं वही पैसे तुम्हें उतार रहा हूँ। तो कहती है कि मैंने कब बोला कि मुझे वो पैसे वापस आएंगे, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। जब सुबह नहीं ले रही होती तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें इससे ले लेने चाहिए ऐसे, अगर तुमने इसे ना लिए तो ये रातों में सो नहीं पाएगा। अब ये बात सुनकर सुबह उन पैसों को रख लेती है। अब हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि विलेज के डायरेक्टर आ चुके थे जो डायरेक्ट चंद के घर पर जाते हैं। चंद ने उन्हें बुलाया था, वो चाहते थे कि बाग उनके घर के पास है तो उन्हीं का होना चाहिए और ये वाला रूल तो लोगों के माइंड से भी निकालना चाहते थे कि जिसने बाग को पहले जिंदा कर लिया वही बाग उसका होगा। पर अब ये बाग अपने हाथ में करना चाहते थे और जब तक विलेज का डायरेक्टर इस बात को लेकर साइन करता है तब तक वो बाग किसी का भी नहीं था। इसलिए वो डायरेक्ट डायरेक्टर को बुलाते हैं जो अंदर तो आते हैं पर साथ में अपनी एक चीज भी लेकर आए थे। अब ये लोग सारी बात उनके सामने रखते हैं। डायरेक्टर लालच में आकर बात मान भी जाता है क्योंकि उन्हें लालच दिया जाता है कि आपको ये राइस मिलेंगे। वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों का ये काम कर दूंगा, पर उसके साथ मैं कोई फेवर नहीं ले रहा बल्कि आप लोगों को गिफ्ट भी दे रहा हूँ। वो अपना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी उन्हें दे देते हैं और दिखाना चाह रहे होते हैं कि मैंने आप लोगों से कोई एहसान या रिश्वत वगैरह नहीं ली। पर जैसे वो टीवी को देखकर खुश हो रहे होते हैं ये पीछे से कहने लगता है कि ये टीवी तो मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं था, हमने कलर वाला टीवी ले लिया और सिटी के लिए तो ये टीवी बिल्कुल बेकार हो चुका है। ये कहते हुए वहाँ से उन्हें बाय करके चले जाते हैं। अब उनके जाते ही इसकी वाइफ बोलने लग जाती है कि एहसान तो हमारा ऐसे उतारा था जैसे कोई नया टीवी हमें दिया हो, कलर वाला टीवी ले लिया होगा, पुराने वाला टीवी उठाकर हमें दे दिया। फौरन उनका बेटा भागते हुए आता है कि मैं टीवी देखूंगा, टीवी देखूंगा। अब ये टीवी को भी देखकर उससे पैसा कमाने का सोच लेता है कि गाँव वालों को एक नई चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये टीवी मेरे घर आया है ना, तो जो भी इस टीवी को देखने के लिए आएगा उससे पैसे लूंगा। अब गाँव के लोग जैसे इनके घर की तरफ आ रहे होते हैं तो ये लोग भी वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते तो पूछे लगते हैं कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो। तो वो बताते हैं कि चंद के घर पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी आया तो हम बस वही देखने के लिए जा रहे हैं। अब वो लोग तो ये कहकर चले जाते हैं। सुबह अभी तक चुप होती है। वैसे ही चंद का बेटा आकर सुबह से कहने लगता है कि तुम्हारा आना बिल्कुल मना है, तुम हमारे घर पर टीवी देखने के लिए नहीं आ सकती। तो ये भी आगे से कहती है कि तुम्हारा वो डब्बा सा टीवी देखने कौन आ रहा है, मैं तो नहीं आ रही। पर वो कुछ ज्यादा सुबह के साथ बदतमीजी कर रहा होता है इसलिए उसके लिए दोनों ही अंकल और सिस्टर स्टैंड ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन होते हो सुबह से बदतमीजी करने वाले। अब वो बच्चा थोड़ी ना सुधरने वाला तो उसको जब ज्यादा थोड़ा डांटा जा रहा होता है वैसे उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है जो आकर कहने लगते है कि इतने बड़े होकर आप लोग एक बच्चे के पीछे पड़े हुए हो। तो कहते हैं कि बच्चे को भी तो देखो कितनी बदतमीजी कर रहा है। अब सुबह को तो गुस्सा आता है, वो नीचे से एक पत्थर उठाकर उसकी माँ की तरफ फेंकती है। वो तो ये देखते कहने लगती है कि क्या तुम्हें तमीज नहीं है। तो वो कहती है कि आपने अभी खुद ही तो कहा है कि बच्चों को कुछ नहीं कहना चाहिए बल्कि उनको समझना चाहिए, तो अब मैंने भी आपको अगर कुछ कह दिया है तो आपको ही बर्दाश्त करना होगा। सुबह ने तो अब उसके मुंह पर उसका जवाब उसी के अंदाज से दे दिया था, जिसके बाद वो चुप हो जाती है। अपने बेटे को भी वहाँ से लेकर चल जाती है कि आओ मैं तुम्हें कार्टून दिखाऊं। अब उनके जाने के बाद अंकल दर्शान सुबह से पूछने लगते हैं कि क्या तुम भी टीवी देखना चाहती हो, अगर देखना चाहती हो तो हम भी ले लेते हैं। ये तो इनके पास ब्लैक एंड व्हाइट वाला है ना, हम सिटी से जाकर कलर वाला ले लेते हैं अगर तुम कहती हो। तो वो कहती है कि नहीं, पर फिर सोचने लगते है कि मुझे भी इस टाइम की टीवी को देखना चाहिए कि कैसे टीवी होते हैं, इसलिए वो उन्हें कह देते हैं कि हाँ हम भी टीवी लेते हैं। और तो चंद फैमिली दिखाई जाती है जो अपने घर पर आने वाले हर पर्सन से पैसे लेकर उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे रहे होते हैं और अंदर बैठकर सब लोग बड़े मजे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख रहे होते हैं। इनकी जिंदगी में अभी खुशियां आई थी। वैसे ही एक पर्सन भागते हुए आता है जिसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता पैसे लिए बगैर। तो वो बाहर से सब लोगों से कहता है कि आप लोगों को इस टीवी को छोड़कर ली फैमिली के टीवी को देखना चाहिए। वो लोग तो कलर वाला टीवी लेकर आया और कोई चार्जेस वगैरह भी नहीं ले रहे, कोई पैसे नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री में देखने दे रहे हैं। ये सुनते ही सब लोग वापस बाहर की तरफ निकलने लग जाते और यहाँ तक कि बाहर आकर पैसे भी मांगने लगते हैं कि अभी सिर्फ मुझे आए हुए 5 ही मिनट हुए तो मेरे पैसे मुझे वापस करो, मैंने तो देखा भी नहीं है। और सिर्फ टीवी देखने पर इतने ज्यादा पैसे नहीं लिए जाते, वो देखो वो फ्री में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर भी चंद
फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। उन्होंने एक रास्ता सोचा था, वो रास्ता भी उनके लिए खत्म हो चुका था। अब सब लोग उन्हें बातें सुनाते हुए वहाँ चले जाते हैं। चंद की वाइफ कहने लगती है कि जिस तरह लोग हमें बातें सुना कर गए और जिस तरह वो फ्री में दिखा रहा है, ऐसे तो फ्यूचर में हमारे पास कोई भी नहीं आएगा, कोई हमें देखेगा तक नहीं। वैसे उनका बेटा अंदर से भागते हुए आता है कि मुझे भी कलर वाला टीवी देखना है, पर उसकी मामा से कहती है कि हम भी जल्दी वो टीवी लेंगे और तुम फिर अपना ही टीवी देखना। ये कहते हुए अपने बेटे को अंदर ले जाते और उनके घर की तरफ नहीं जाने देती। और इधर सब दिखाए जाते हैं विलेज के लोग जो खुश होकर इनके घर पर टीवी देख रहे होते हैं और फिर पूछे लगते हैं कि हम कितना टाइम टीवी देख सकते हैं। तो वो कहता है कि बस इतना टाइम देख लेना कि आप लोग अपने काम भी कर पाओ और टीवी भी देख लो। इस बात पर सभी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है। अब ये लोग जैसे ही अपने बाग को देखने के लिए आते तो वहाँ पर कुछ लोग पहले से होते हैं। ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि इतने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ पर क्या काम है। तो ये दोनों से कहता है कि मैं उनसे जाकर पता करता, तुम लोग यहीं पर रुको। ये कहकर चैन से पूछने के लिए पहुंच जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि ये बाग तुम्हारा नहीं है, इसको मैंने अपने नाम पर करवा लिया। ये कहकर वो उसे दिखाने भी लगता है जहाँ पर उसके साइन हुए थे, मतलब ये जगह अब उसी की बन चुकी थी। तो तजहाज मुझसे कहने लगता है कि पहले से ये रूल था कि जो भी इस जगह को पहले ठीक करेगा ये जगह उसी की होगी, तो अब ये तुम्हारी कैसे हो सकती है, जबकि इसका सारा ख्याल तो मैंने रखा है। पापा कहने लगता है कि तुम्हारे सामने अब स्वभाव को भी गुस्सा आ रहा होता, वो भी गुस्सा जब करने लग जाती है तो कोई भी उसके बोलने पर असर नहीं कर रहा होता और ना आशान की बात मानी जा रही होती है। सिस्टर यिंग को भी गुस्सा आ रहा था, वो भी उससे कहने लगती है कि यहाँ पर मेहनत हमारी है, तुम कैसे हमारी चीज को ले सकते हो। पर चंद जब वहाँ से जाने लगता है तो सुबह वैसे जमीन पर बैठ जाती है और कहने लगती है कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था, इतने ज्यादा हमने रेस्टोरेंट को ऑरेंज देने थे, अब हमारा क्या होगा, हम कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो चंद आगे से कहता है कि मैं जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। अब ये खबर घर तक भी पहुंच चुकी थी। ग्रैंडमा भी परेशान हो रही होती है कि अब क्या होगा, क्योंकि अभी उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता कि वो अपनी जगह को वापस कैसे ले सकते हैं। उन्होंने थोड़ी ना अपने नाम करवाई थी, पर सुबह उन्हें फिर भी अंदर अंदर से खुश करने की कोशिश कर रही होती है। अब जैसी रात होती है तो सुबह निकल जाती है कि मैं तो सारे ऑरेंज उतार कर रहूंगी, उनको कैसे इतना फायदा हम दे सकते हैं, वो हमारी चीज है। जबकि दूसरी तरफ दर्शान के भाई और भाभी दिखाए जाते हैं जो घर के बाहर ही बैठे होते हैं, क्योंकि उनके पास अब खाने को कुछ भी नहीं बचा। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कल का खाना कहाँ से खाएंगे। अगर उनको खाने को कुछ न मिला तो वो क्या करेंगे। वो तो ये तक भी सोच रही होती है कि हमें दर्शान के घर पर वापस जाना चाहिए, उससे ही हमें खाने को कुछ ले लेना चाहिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आगे से कहने लगता है कि हम वहाँ पर किस मुंह से जाएंगे। अब वैसे से एक बच्ची जाते हुए नजर आती है तो कहने लगती है कि ये फिगर मैंने कहीं देखा है। और उसका हस्बैंड आगे से कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है जो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया, तुम्हें ऐसे कोई भी नजर आ रहा है। जबकि वो सुबह होती है जो छुपकर जा रही होती है। अब सुबह जैसे ही बाग में पहुंचती है तो उसकी टक्कर सिस्टर यिंग से हो जाती है। अब सिस्टर यिंग जैसे ही पीछे मुड़कर डरते हुए देखती है तो सुबह जो नीचे होती है, छोटी बच्ची होती है, इसलिए वो नीचे की तरफ नहीं देखती बल्कि ऊपर ही देख रही होती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। अब सुबह खुद ही कूद कर उसके सामने हाथ करी होती है, पर अभी भी सिस्टर यिंग ने उसे नहीं देखा था। जैसे ही चिल्लाने वाली होती है तो सुबह जल्दी से उनके फेस पर हाथ रख देती है। तो ये सुबह को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहती है कि सिस्टर यिंग आप यहाँ पर, आप भी क्या यहाँ पर ऑरेंज लेने के लिए आई है। तो वह कहती है कि हाँ, क्यों उनके पास मैं अपने ऑरेंजेस को जाने दूं। और सुबह भी यही काम करने के लिए तो आई थी। तो वो सुबह से कहती है कि तुम नीचे नीचे वाले ऑरेंज को लेना, मैं ऊपर ऊपर वाले सब ऑरेंजेस को लेती हूँ। अब दोनों ही अपना काम करने लग जाती और दोनों ने अच्छे खासे अपने सभी ऑरेंज उतार लिए थे और जैसे फ्री होते तो वापस जाने लगती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चंद जैसे ही बाग में लेकर अपने साथ कुछ विलेज के लोगों को आता ताकि वो इसके बाग में काम करे, और ये उन्हें पैसे का तो लालच दे ही रहा होता है, पर साथ में ये भी कहता है कि कोई भी ऑरेंज चोरी नहीं होना चाहिए, मैं किसी भी टाइम आप लोगों पर नजर रखने के लिए आ जाऊंगा। पर वैसे ही वैसे बताता है कि यहाँ के सब ऑरेंज कहाँ पर गए। तो वो फौरन से देखने लगता है, कहता है कि ऑरेंज कहाँ गए। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि एक ही रात में ऑरेंज कहाँ गायब हो गए। और यहाँ सुबह जो अपनी फैमिली के साथ होती है, वैसे ही दर्शान का भाई और उसकी भाभी आ जाते हैं जो आकर उनसे कहने लगते हैं कि आप लोगों को हमें भी तो कुछ देना चाहिए, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। दर्शान कहता है कि नहीं, तुम लोगों ने पहले से ही हमारे साथ सब नाते खत्म कर दिए, तो खुद ही बोला था कि आप लोगों से आकर एक भी चीज नहीं लेंगे, तो अब आकर क्यों ले रहे हो। पर वो अभी भी कहने लग जाती है कि तुम्हें अपने भाई का ख्याल करना चाहिए। पर सुबह कहती है कि तुम्हें अपने भाई का ख्याल आया था जब उन्हें आप लोगों की जरूरत थी, पर आप लोगों ने उनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। अब सुबह की जुबान देखकर वह कहने लगती है कि एक छोटी सी बच्ची होकर कितनी जुबान चला रही हो। अब इनकी ये बात चली रही होती है, वैसे बाहर से चंद का शोर आने लग जाता है कि जल्दी से दर्शान बाहर निकलो। अब दर्शान की पूरी फैमिली बाहर आ जाती है कि इसको अब क्या मसला हुआ है। तो वो आकर फौरन से कहता है कि तुमने सारे के सारे ऑरेंज रात में ही गायब कर दिए, तुमने खुद प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, अगर अब तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें अब सुबह को देना होगा, क्योंकि उस टाइम पर इसने सुबह के बारे में बता दिया था कि ये मेरी बेटी और इसका नेम सुबह नहीं है। और अभी भी वही ये बात करता है कि इसका नेम सुबह नहीं है बल्कि सोयाओ है, और ये चंद सोयाओ है, ना कि तुम्हारी कोई फैमिली की कुछ लगती है। सोयाओ मुझे दे दो, आपकी तो कुछ लगती भी नहीं है। पहले तो ग्रैंडमा को पता ही नहीं होता इस बारे में कुछ भी, पर जब उन्हें इस बात पे यकीन आ भी जाता है तो वो चंद को मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं कि तुम हमारे घर के आसपास अब कभी नजर भी ना आना, हर चीज हम पर इल्जाम लगाने के लिए आ जाते हो। और दर्शान भी कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी की इतनी परवाह होती तो कभी पहले छोड़ कर ही ना जाते, उसको एक टाइम का खाना तुम्हें खिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था ना, तो अब सोयाओ का तुम्हारी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना इसको अब कभी वापस लेने के लिए आना। और जहाँ तक रही ऑरेंज की बात, वो मैंने नहीं उतारे, और विलेज वालों से पूछो, पूरी रात में उनके साथ था, टीवी देख रहा था। अब विलेज वाले भी जो लोग इकट्ठे हुए थे वो भी कहने लगते हैं कि यहाँ ये तो हमारे साथ था, और
सुजाओ जो थी वो बस अपने रूम में सो रही थी। फौरन से भाभी आ जाती है मैदान में और कहने लगती है कि सुजाओ को तो शायद मैंने जाते हुए देखा था। अब सब लोग ये आ जाते हैं कि इसने घर पर ही ऑरेंज को छुपाया होगा। तो ये कहता है कि आप लोग अगर मेरा घर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, छोटा सा घर है, मैं कहाँ पर ऑरेंजेस को छुपा सकता हूँ। अब सुजाओ जो यहाँ पर पकड़ी तो जाने वाली थी पर बच चुकी थी। इससे पहले चन उसका घर भी चेक करता। गाँव वाले कहते हैं कि तुमने तो अपनी बेटी को फेंक दिया, उस पर ही थू कर रहे होते हैं। कोई भी वहाँ पर चन की बात नहीं सुनना चाहता था, बल्कि सब उसे ये कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। अब सब लोग इसको वहाँ से निकाल देते और इसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था अब ऑरेंजेस तो इसने दिया नहीं थी, इसलिए वो रेस्टोरेंट वाला खुद इसके घर पर आ जाता और आकर इसकी अच्छी खासी खाता दरवाजा करता है, मतलब के पहले उसके घर को देखने लगता और फिर उसे कहता है कि तुमने अब हमें ऑरेंज नहीं दिए तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें कुछ ना कुछ देना होगा, या तो पैसे देने होंगे या अपने घर से कुछ देना होगा ताकि हमारा नुकसान पूरा हो जाए। और उसके घर में जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं वो सब कुछ वो लोग ले लेते और उसके साथ पैसे भी लेकर चले जाते हैं और उन्हें बिल्कुल गरीब कर जाते हैं। यही तो सुबह चाहती थी, इसलिए तो उसने इसको कॉन्ट्रैक्ट वाले जाल में फंसाया था। अब अंकल दशान को भी ऑरेंजेस के बारे में पता लग चुका था और इसने जो अपने स्पेसशिप में ही ऑरेंजेस को छुपाया था और हाफ बाकी के सिस्टर निंग के घर पर थे वो सभी वो लोग एक साथ ले आते और बाजार में आकर सेल करने लगते और आपकी बार पिछली बार से भी जल्दी वो सब ऑरेंजेस बिक जाते हैं। और जो भी पैसे बने होते हैं सबसे पहले सिस्टर निंग को वो पैसे दिए जाते हैं कि ये आपके हैं। सिस्टर निंग कहती है कि मेरे, तो वह कहती है कि जी आपने इतनी आखिर मेहनत किया तो क्या आपके पैसे हुए। अब सिस्टर निंग को पैसे दे दिए जाते हैं। वैसे एक शॉप वाला आता है जो कपड़ों की शॉप का ऑनर होता है, वो आकर पूछे लगता है कि आपकी तो शादी होने वाली है ना, तो आप लोगों को कपड़े तो लेने चाहिए ना। अब सिस्टर निंग को तो बिल्कुल भूल चुका था कि उसकी शादी होने वाली है, उसको कपड़ों की भी जरूरत है। सुबह तो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है कि किन लोगों में आकर फंस गई हूँ, ये तो बिल्कुल अपने आप पर ध्यान नहीं देती। और दशान भी कहते हैं कि हाँ तुम्हें ड्रेस लेना चाहिए, इसलिए वो लोग शॉप की तरफ आ जाते और शॉप में आकर ड्रेसेस को देखते से पहले दशान से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी पसंद आए बस ले लेना, उसकी पेमेंट मैं कर दूंगा। पर निंग उसके पैसे नहीं लगवाना चाह रही होती। सुबह भी कहती है कि आपको लेना चाहिए, आखिर आप ब्राइड है, आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो सुबह उनके साथ जब ड्रेसेस को देखने लगती है तो कोई भी ड्रेस उन्हें पसंद नहीं आ रहा होता, सब भी बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे ड्रेसेस होते हैं। सुबह कहने लगती है कि आप खुद तो इतने अच्छे ड्रेसेस पहनती है पर यहाँ पर इतने अच्छे ड्रेसेस क्यों नहीं मिल रहे। तो वो बताती है कि ये मैंने यहाँ से नहीं लिया बल्कि ये मैंने खुद स्टिच किए हैं। तो वो बताती है कि मैं काफी टाइम पहले स्टिचिंग करती रही हूँ, फिर बाद में मशीन खराब हो गई तो मुझे स्टिचिंग को छोड़ना पड़ा, पर इससे ज्यादा प्यारे ड्रेसेस मैं अपने लिए खुद बना सकती हूँ। तो ये फौरन से कहती है कि मेरे पास मशीन है, मैं आपको वो दे दूंगी, तो आप अपने लिए ड्रेस खुद बनाना जो बहुत ही ज्यादा प्यारा और यूनिक होगा। सिस्टर यिंग आते साथ ही अपना ड्रेस स्टिच करने के लिए बैठ जाती है, जिसको बैठकर सुबह भी देख रही होती है और वो देख रही होती है कि कितनी जल्दी वो ड्रेस को स्टिच कर रही है, यहाँ तक कि उसने रेडी भी कर लिया था इसके सामने बैठे बैठे। और जैसे ही रेडी करके सुबह को दिखाती है और साथ में उसके वाला ड्रेस भी दिखाती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो वो अपना ड्रेस तो पकड़ती यहाँ पर सिस्टर यिंग से कहती है कि आपको ये ड्रेस पहन कर आना चाहिए, पहले दिखाएं हमें पहनकर कि आप ब्राइड बनकर कैसी लगेंगी, और अंकल दशान को भी दिखाइएगा। जैसे ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो दशान पहले से देख रहा होता है और इसे देखकर देखता रह जाता है। तो ये परेशान होकर पूछने लगती है कि क्या आपको मैं अच्छी नहीं लग रही, क्या ये ड्रेस ठीक नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। और शुभा भी कहती है कि ये ड्रेस तो आप पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब शादी का दिन भी आ जाता और दोनों अच्छे से तैयार होकर जैसे घर की तरफ आ रहे होते तो सब लोग ही उनका सामने से वेट कर रहे होते हैं। जो कुछ भी उनका शादी वाले दिन ट्रेडिशन में होता है वही चीजें वो लोग कर रहे होते हैं। और जैसे सिस्टर यिंग फैमिली के पास पहुंचते तो सुबह भी अंकल दशान और सिस्टर यिंग कहकर उन्हें हैप्पी मैरिज विश करती है। तो सभी हंसने लग जाते हैं कि ये कैसा कॉम्बो है, अंकल और सिस्टर। अभी वो लोग हंस ही रहे होते हैं तो ये मॉम बोल देती और डैड, जिसको सुनते सब और भी ज्यादा खुश होने लगते हैं। यहाँ तक कि जिन दोनों को मॉम डैड बोला जाता है वो तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं और उनके हाथ में जो भी कुछ होता है वो सुबह को देने लग जाते हैं। और भी चीजें सुबह को देने का सोच रहे होता है पर अभी उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर सब कहने लगते हैं कि ये पहली ब्राइड है जिसके आने से पहले उसके पास एक बेटी भी आ गई जो बहुत ही प्यारी बेटी है। सुबह तो जैसे ब्लश कर रही होती है क्योंकि उसकी तारीफ हो रही होती है। सब लोग मैरिज को एंजॉय कर रहे होते हैं जबकि चैन कोई ना कोई चाल ही सोच रहा होता है। वैसे एक लड़की आकर यिंग का ड्रेस देखकर उससे आके पूछती है कि ये ड्रेस तुमने कहाँ से लिया। तो वो बताते हैं कि ये मैंने खुद स्टिच किया है। तो वो इसके टैलेंट को देखकर कहती है कि फिर तो मैं आपको फैक्ट्री में इन्वाइट करती हूँ, वहाँ पर आप जॉब करने के लिए आना। जिस फैक्ट्री में वो बुला रही थी वो बहुत ही अच्छी फैक्ट्री थी, इसलिए सब लोग कहते हैं कि तुम्हें तो जाना चाहिए। तो ये फौरन से आने के लिए हाँ कर देती है कि यहाँ चीजों से मैं फ्री होकर आ जाऊंगी। अब वैसे एक पर्सन जो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास मशीन है ना, तो क्या हम वो मशीन ले सकते हैं। तो इस बात से ये कहते हैं कि वो मशीन मेरी नहीं है, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो सुबह से बात कर लो। सुबह जो पहले से काफी शर्मा रही होती है कहने लगती है कि अगर आप लोग और कैंडीज दे दो तो बात बन जाएगी। ये बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं, मतलब कि वो मान गई थी कि आप लोग मशीन ले सकते हो। अब ये इनके जॉब पर जाने का टाइम आ गया था। वो जॉब पर जाने तो लगती है और सुबह को उठे हुए देखकर पूछती है कि तुम उठ गई, चलो आज मॉम जॉब पर जा रही हैं। दशान और सुबह दोनों ही उसे बेस्ट विशेस देते हैं और ये जैसे जॉब पर पहुंचते तो इसे पता लगता है कि इसकी जगह पर किसी और को रख लिया गया है। और वो लड़की भी काफी शर्मिंदा हो रही होती है, उसने आखिर इसको बुलाया था पर इसकी जगह पर अभी किसी और को रखा गया है। अब ये तो चुप कर जाती और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है उससे पहले ही वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती जिसको रखा गया था और वो कोई और नहीं थी बल्कि चैन फैमिली की ही थी। चैन की वाइफ होती है जो इसे फुल यहाँ पर एटीट्यूड दिखा रही होती है और कहने लगती है कि तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं है, घर पर है, चलो जाओ। अब ये उदास फेस के साथ जब बाहर आती है तो बाहर पहले से ही सुबह और दशान उसका वेट कर रहे होते हैं। सुबह तो अपनी मॉम से पूछने लगती है कि आपका पहला दिन कैसा रहा,
होता तो वो क्या बताती, तो इसे सच ही बता देती है कि मैं जॉब पर नहीं रखी गई, मेरी जगह पर किसी और को रख लिया गया है। सुबह को तो काफी गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई। वैसे ही वहाँ पर चैन की वाइफ गुजरी होती है तो उसको देखकर ये दोनों ही समझ आते हैं कि चैन ने यहाँ पर अपने कनेक्शन का यूज किया है, वो कहीं पर भी अपने कनेक्शन का यूज करने से नहीं रुकता। वैसे ही चैन की वाइफ दिखाई जाती है जो इस कंपनी की ऑनर के साथ होती है, उनके साथ उनका बेटा भी होता है जो कैंडीज को लेकर बात कर रहे होते हैं और वो बच्चा कह रहा होता है कि मुझे और कैंडीज चाहिए, तो उसे वो कहती है कि मैं आपके लिए और भी कैंडीज लेकर आऊंगी। वो यही बात करते हुए उनके पास से गुजर गए थे। अब उसने कैंडीज वाली बात सुन ली थी, इसलिए सुबह कहती है कि आप टेंशन नहीं लो, आपको यहाँ पर जॉब मिलकर रहेगी। और फिर वो एक जगह पर अकेली बैठकर चॉकलेट खाने लगती है और वहीं से वो बच्चा भी गुजरने लगता है जो इसे चॉकलेट खाते देखकर आकर इसे चॉकलेट मांग लेता है। पहले तो ये चॉकलेट नहीं दे रही होती कि मेरे पास बहुत काम है, फिर इसे चॉकलेट दे भी देती और चॉकलेट सच में बहुत ज्यादा मजे की होती है क्योंकि वो काफी एडवांस टाइम की होती है। तो वो फौरन से कहता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे लिए तुम और चॉकलेट्स लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ अपने टॉयज शेयर कर सकता हूँ, वो दे दूंगा। तो वो कहती है कि मुझे टॉयज नहीं चाहिए और वैसे भी मेरी मॉम यहाँ पर काम नहीं करती, अगर मेरी मॉम काम करती होती तो मैं उनके हाथ में चॉकलेट्स भेज देती, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये जगह मेरे घर से काफी दूर है और मेरा आना जाना पॉसिबल नहीं है। तो वो बच्चा फौरन से कहता है कि अपनी मॉम का नेम बताओ। तो ये अपनी मॉम का नेम अच्छे से बताकर उसे वहाँ से चली जाती है और जो एक चॉकलेट इसके पास एक्स्ट्रा थी वो भी उसे पकड़ा देती है कि तुम ये रख लो। अब जब तक ये लोग घर पर पहुँचते हैं उसी टाइम पर वो लड़की भी इनके पास वापस आ जाती है और अब की बार उसके लिए स्पेशल पूरा फॉर्म बनाकर लेकर आई थी, मतलब उसको वहाँ पे परमानेंट जॉब मिल चुकी थी। तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरी बॉस ने ऐसा क्यों किया, पर तुम्हारी परमानेंट जॉब हो चुकी है, उन्होंने स्पेशल मुझे तुम्हारे पास भेजा है, पर साथ में ये भी कहा था कि आते हुए चॉकलेट लेके आना। सुबह कहती है कि अच्छा ये बात है, तो उन्हें भी समझ लग जाती है कि सुबह ने कुछ काम किया होगा। इसलिए उसके जाने के बाद वो सुबह से पूछते हैं कि तुमने क्या किया, इसलिए तुमने बोला था कि आपको यहाँ पर जॉब मिलकर रहेगी। तो उन्हें भी वो चॉकलेट देने लगती है और कहती है कि बस मैंने यही चॉकलेट दी थी और देखो आपको जॉब भी मिल गई, ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो मैं आपको दे रही हूँ। अब वैसे दिखाया जाता है कि सुबह अपने डैड के साथ काम के लिए आती है तो उसके डैड ने फर्टिलाइजर काफी ज्यादा पहले से बना लिया था क्योंकि अब वो और भी जमीनों को जिंदा करना चाहते थे और उन पर चीजें लगाना चाहते थे। तो सुबह कहती है कि आप इतना काम करेंगे, तो कहते हैं कि मैंने काफी ज्यादा ये फर्टिलाइजर बना लिया और मैं विलेज के लोगों को भी देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हमारे साथ मिलकर काम करें, सभी लोगों का फायदा होना चाहिए। उनकी बात सुनकर सुबह कहती है कि डैड कितना सोचते हैं सबके बारे में, वो भी इस फैमिली में आकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब विलेज के लोग इनसे काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सबकी जमीनें अब वापिस से फसल वगैरह देने लग गई थी, इसलिए वो सुबह को थैंक्स करने के लिए उसके लिए काफी खाने की चीजें लेकर आते हैं जो सुबह को पकड़ा रहे होते हैं। सुबह तो इतनी चीजें पकड़ कर कहने लगती है कि बस कर दे और नहीं चाहिए मुझे, और इतने में चैन को अरेस्ट करके लेकर जाया जा रहा होता है क्योंकि उसने गलत फॉर्मूला का यूज किया था फर्टिलाइजर बनाने में, क्योंकि वो भी चाहता था कि वो भी कोई फायदा हासिल कर पाए, पर इसने जिन फैक्ट्रीज को सेल किया था उन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी और क्योंकि काफी लोग इसकी वजह से हॉस्पिटल में भी पहुंचे थे और इसे अब पकड़ कर लेकर जाया जा रहा होता है। पर जाते हुए भी कह रहा होता है कि सुबह मेरी बेटी है, तो वो कहते हैं कि सुबह अब तुम्हारी बेटी भी नहीं है, इसको हमने अपने नेम पर रजिस्टर करवा दिया है, अब ये ली फैमिली की है। सुबह भी खुश होती है क्योंकि अब उसने इस बच्ची को भी एक न्यू अच्छी और बहुत प्यारी फैमिली दे दी थी, जब भी वो इसकी बॉडी में वापस आएगी तो बहुत खुश होगी। वो यही बात सोच रही होती है। यहाँ तक कि चैन की जो सेकंड वाइफ होती है वो भी घर छोड़कर चली जाती है, अपने बेटे को साथ लेकर जाती है और पीछे बस चैन की मॉम ही रह जाती है जो बैठकर रो रही होती है। सभी विलेजर्स उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने ही अपने साथ बुरा किया है। अब काफी मंथ इनकी शादी को गुजर चुके थे, यहाँ तक कि ये प्रेग्नेंट भी होती है जो चलते हुए दर्शान की तरफ आ रही होती है और दर्शान जो कार लेकर आया हुआ था क्योंकि अब वो लोग यहाँ से सिटी में जा रहे थे। दर्शान फौरन से भागकर यिंग के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, और वैसे ही यिंग सब लोगों को आवाज देने लगती है कि आप लोग कब तक आओगे। ग्रैंडमा भी आ जाती है और सुबह भी आ जाती है। सब लोग यहाँ से जाने को तैयार होते हैं पर ग्रैंडमा अपने घर को देखकर उदास हो जाती है। तो दर्शान कहता है कि हम हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे, अगर वहाँ पर हमारा दिल ना लगा तो हम वापिस आ जाएंगे। सुबह तो कुछ जाती थी कि हम विलेज के लोगों के पास रहते ना, आके कितनी हेल्प कर रहे थे हम विलेज के लोगों की, पर हमेशा के लिए वो विलेज में थोड़ी ना रुक सकते थे, सिटी सिटी होती है। इसलिए दर्शान भी सब लोगों को अपने साथ सिटी में लेकर जाना चाहता था। अब सभी को दर्शान कार में बैठने को बोलता और सब जब बैठ जाते तो खुद भी कार में बैठकर उन लोगों को अपनी कार से लेकर जा रहा होता है। वैसे पीछे से उसके भाई भाभी कार की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं कि प्लीज हमें भी ले जाओ, हमें यहाँ पर छोड़कर मत जाओ, पर अब कहाँ उनकी सुनी जानी थी। जैसा उन लोगों ने इनके साथ किया था वैसे उनके साथ हुआ था और ये पूरी फैमिली खुश खुश होते जा रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा ये ड्रामा भी एंड हो जाता है। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। ओके बाय बाय।